दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कैद सोनम वांगचुक का एक बड़ा संदेश देश के नाम आया है। जी हाँ, जहाँ शुरुआत मैंने अस्पताल में कैद होने को लेकर की, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार उन स्टूडेंट के हक की आवाज़ उठा रहे थे जिन्होंने पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी। जंतर मंतर पर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अपनी मांगों के साथ सरकार को झुकाना चाहते थे। झुकाने का अर्थ है कि अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे, ताकि आने वाले वक्त में स्टूडेंट आत्महत्या ना करें, पेपर लीक ना हो और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन सरकार ने अपना मुंह बंद कर लिया, कुछ कहने की बजाय बल का प्रयोग किया। सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप इसे कैद भी कह सकते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक खुद अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। वो लगातार अपनी मांगों के साथ सरकार के सामने डटे हुए थे। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि सोनम वांगचुक अस्पताल में ही मौजूद हैं और सोनम वांगचुक ने वहीं से देश के नाम एक बड़ा संदेश साझा किया है। आपको बता दें, सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी के जरिए ये संदेश भेजा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, 20 जुलाई आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। उन्होंने आगे लिखा, अन्याय से आज़ादी, डर से आज़ादी, भारत का दूसरा आज़ादी का आंदोलन। संसद तक मार्च, प्लीज़ इसे बड़ी कामयाबी दिलाएं। यहाँ अपील की जा रही है कि 20 जुलाई को जितना हो सके उतनी संख्या में लोग उन्हें समर्थन देने पहुँचे। पोस्ट के आखिर में वो लिखते हैं, सफदरजंग में मेरी अवैध हिरासत से गीतांजलि के जरिए संदेश भेजा गया है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसा शुरुआत में कहा गया कि सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह जबरन दिल्ली पुलिस द्वारा उठा लिया गया। इसके बाद यह बताया गया कि सोनम वांगचुक की तबीयत ज़्यादा खराब है, लेकिन जब मेडिकल बुलेटिन सामने आया तो ये पता चला कि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की वजह से उन्हें कमज़ोरी फील हो रही थी और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बल्कि इसके विपरीत उनकी पत्नी ने ये कहा कि जब वो जंतर मंतर पर मौजूद थी तो सोनम वांगचुक की तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी दिल्ली पुलिस ने हवाला देते हुए उन्हें जबरन उठा लिया। अब सफदरजंग अस्पताल से भी यही सामने आया है कि डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से उनकी बॉडी में जो कमी थी, वीकनेस नज़र आई, कमज़ोरी नज़र आई और इसी आधार पर सोनम वांगचुक को अभी भी निगरानी में रखा गया है। अब देखना होगा कि कब तक सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही भर्ती रखा जाता है, क्योंकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं और जब तक ठीक नहीं हो जाते उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।